सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज का सेशन वंस अगेन बेहतरीन सेशन है। वाई? बिकॉज मैं अब एक ऐसे जॉब की ओपनिंग को लेके आ गया हूँ जिनको यूपीएससी ने कंडक्ट करने का प्लान करा है, और यह है यूपीएससी आईएएस और आईएसएस मीन्स इंडियन इकोनॉमिक सर्विस या फिर इंडियन स्टैटिकल सर्विस। आपको पता होगा कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस या इंडियन स्टैटिकल सर्विस एग्जामिनेशन यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जाती है। 2021 में 2021 में इट वाज द गैप ड्यू टू कोविड पैंडेमिक्स इफेक्ट। नाउ इट इज़ ओवर एंड टोटल वैकेंसीज 54। तो फटाफट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने मित्रों को, और ऐसे ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को मैं लेके आपके सामने आता रहूँगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे अपने वैकेंसीज़ के बारे में। मैं पूरी सिलेबस को डील करूँगा और इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स को भी मैं डील करूँगा डियर, स्पेशली जो आईएएस या इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं। हु आई एम myself Ajit Mehta sir. Okay, I had done my BSc Chemistry and Master of Economics. Total 7 year of experience in Chanakya IAS Academy, Pathak IAS Academy, IBS Private Limited, Unacademy Plus Educator. Right. My interesting area of teaching is economics, general awareness of my science, general science, and current affairs. These are all have the great role in your Indian economic service and Indian statistical service. आइए आज की क्लास को शुरू करने से पहले we are going to be motivate oneself to success in your mission. You must have single minded devotion to your mission. अगर आप अपने मिशन में सक्सेस होना चाहते हो तो सिंगल माइंड को डेवलप करो, सिंगल माइंड को सेट करो और उसकी ओर आप बढ़ जाओ। सपोज अगर आप चाहते हो कमीशन में जाना, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में जाना, यूपीएससी में जाना, तो इनके जो कंसर्न एग्जामिनेशन है उन पर अपनी फोकस रखो और एग्जामिनेशन को क्रैक करो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो इस तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए। एमिनेंट ट्यूटोरियल इज़ माय नेम ऑफ द चैनल्स। ओके, आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे, दैट इज़ एमिनेंट ट्यूटोरियल। ओके, ना यूट्यूब पे आप मेरे को सर्च कर सकते हो नेम एमिनेंट ट्यूटोरियल। सो एमिनेंट ट्यूटोरियल इज़ माय यूट्यूब चैनल, सो सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। आइए वैकेंसी की डिटेल देखते हैं डियर। ये जो वैकेंसी है इट इज़ आईईएस इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एंड इंडियन स्टैटिकल सर्विस रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन 2022 आई है डियर। ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ रिलीज द नोटिफिकेशन फॉर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन स्टैटिकल सर्विस एग्जामिनेशन एंड हैज़ इन्वाइटेड एप्लीकेशन अंडर द 2 कैटेगरी। ये 2 कैटेगरी में आपको एप्लीकेशन इन्वाइट कर रही है। एज ऑफ नाउ द टोटल वैकेंसीज स्टैंड एट 49। अभी जो टोटल वैकेंसी है अराउंड 49 है, विच द कमीशंस कैन इंक्रीजेज और डिक्रीज इन द फ्यूचर, जिसे इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है, बट ये मान के चलोगे कि ये हमेशा इंक्रीज होता है। द इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑन बिफोर 26 अप्रैल तक। ये आपकी लास्ट डेट है डियर, इस समय तक आप फॉर्म को भर सकते हो। ओके, बिलो आर द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड कैंडिडेट मस्ट नो or eager to know about the examination concern. As per the examination concern, notification आपको 6 से आ चुकी है और 6 से आप फॉर्म को भर सकते हो। 6 अप्रैल 2022 it is date of filling of the forms, and the last date for apply is 26 April 2022 and withdrawal date that is 4th May 2022 to 10th May 2022। आप इसे विड्रॉबल भी कर सकते हैं इस फॉर्म को, ये 4th मई तक आप इसे विड्रॉल कर सकते हैं। राइट। आईएएस एंड आईएसएस वैकेंसी जो है इनकी पोस्ट की बात करूँगा तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की जो पोस्ट है वो डेट इज़ 24 एंड इंडियन स्टैटिकल सर्विस की जो पोस्ट है वो डेट इज़ 29। तो अगर आप इसको काउंट करोगे ओके तो अराउंड 53 के आसपास ये पोस्ट आ जाती है डियर। ओके, आईएएस एंड आईएसएस 2022 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपके मन में होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे बड़ी बात है कैंडिडेट ऑफ दिस एग्जामिनेशंस मस्ट हैव अटेंड द एज, आपको मिनिमम एज 20 ईयर अटेंड करने होंगे एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द मैक्सिमम एज ऑफ 30 ईयर्स एज ऑन 1 अगस्त। एज की जो काउंटिंग होगी वो 1 अगस्त 22 से काउंटिंग होगी। इस समय तक उस बंदे को 30 साल मैक्सिमम हो जाना चाहिए। राइट। आइए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ए कैंडिडेट फॉर द इंडियन इकोनॉमिक सर्विस मस्ट हैव ऑब्टेन ए पोस्ट ग्रेजुएट। यस, इट इज़ मैंडेटरी कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको क्या करने होंगे,
तो आपको इन सेक्शन में आपको डिग्री हासिल करने होंगे, मास्टर डिग्री। ए कैंडिडेट फॉर द इंडियन स्टैटिकल सर्विस मस्ट हैव ऑब्टेन्ड बैचलर डिग्री विथ स्टैटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिक्स, अप्लाइड स्टैटिक्स as one of the subject in a master degree in statistics, mathematical statistics, applied statistics from recognized university. Physical and medical standard अगर बात करोगे, candidate must be physically and medically fit according to the physical medical standard for the combined medical services examination 2022 as per the regulation content in the index में जो रूल है उस हिसाब से आपको एग्जामिनेशन ली जाएगी। ओके, नाउ IAS और IAS की जो फीस होगी वो आपको मात्र 200 रुपये देने होंगे। ओके, ऑल फीमेल कैंडिडेट बिलोंगिंग फ्रॉम द SC/ST, ऑल फीमेल एंड द कैंडिडेट बिलोंग टू द SC/ST PWD कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द फी। बाकी लोग जो SC/ST है, PWD है, उनको फीस नहीं देनी है। IAS एंड ISS एग्जाम्स की जो पैटर्न होगी वो क्या होगी? द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग प्लान्स। फर्स्ट, इनको आपको पेपर 1 है जो कि रिटर्न एग्जामिनेशंस होगा, कैरिंग ए मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 1000 के पेपर देने होंगे जो टोटल के टोटल रिटर्न्स होंगे। पेपर 2 की बात करोगे तो वाइवा होगा, इंटरव्यू आप कह सकते हैं। ओके, एंड द कमीशन कैरिंग ए मैक्सिमम मार्क्स 200, तो जो आपको इंटरव्यू होंगे वो 200 मार्क्स के होंगे, राइट। अगर बात करते हो एग्जामिनेशन की तो पार्ट 1 है द सब्जेक्ट ऑफ द रिटर्न एग्जामिनेशन अंडर पार्ट 1 द एग्जामिनेशन मार्क्स अलॉटेड टू ईच अदर। इनको हम लोग डिटेल से देख लेते हैं कि पेपर वाइज एक्सप्लेनेशन क्या है। अगर बात करते हैं पार्ट 1 की, अगर आप पार्ट 1 की एग्जामिनेशन दे रहे हो, मीन्स रिटर्न एग्जामिनेशन दे रहे हो, यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस की कोई बात नहीं डियर, आप एक एग्जामिनेशन दो और इंटरव्यू में बैठो। तो जनरल इंग्लिश की 100 मार्क्स की क्वेश्चंस होंगी डियर, आपको 3 घंटे का समय अलॉटेड होगा। ओके, जनरल स्टडीज़ की बात करोगे तो वो 100 मार्क्स के होंगे, आपको 3 घंटे का टाइम अलॉट्स होगा। ओके, जनरल इकोनॉमिक्स के पेपर 1 होंगे तो 200 मार्क्स के होंगे, जिनमें कि 3 आवर्स के एग्जामिनेशन आपको देने होंगे। इकोनॉमिक्स 2 की बात करोगे ये 200 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स के एग्जामिनेशन आपको देने होंगे। एंड जनरल इकोनॉमिक्स 200 मार्क्स के होंगे और 3 आवर्स के एग्जामिनेशन देने होंगे। ओके, और जनरल इकोनॉमिक्स में आप देखोगे तो इंडियन इकोनॉमिक्स की बात आएगी, ये जनरल इकोनॉमिक्स 3 हो गए डियर। फर्स्ट 200 के, 200 के और 3 200 के, सो 200 600 और 200 का आपको होगा इंडियन इकोनॉमिक्स का पेपर होगा डियर। तो ऑल आर कंपलसरी पेपर। अब इनमें टोटल में 1000 मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके, जैसे 100 200 600 800 9 10 ओके, ओके, तो आपके टोटल 1000 के मार्क्स आपको करने होंगे डियर। ओके, अगर बात करते हैं इंडियन स्टैटिक्स सर्विस की तो ये जनरल इंग्लिश के पेपर 100 होंगे। ओके, 3 आवर्स के। जनरल स्टडीज़ के पेपर होंगे 3 आवर्स के। स्टैटिकल ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन होंगे इसमें 3 आवर्स के। इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 3 आवर्स के। 3 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे या 3 आवर्स के, और 4 में डिस्क्रिप्टिव पेपर। यहाँ आपको डिक्लेयर है डियर कि इनमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, कुछ आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर भी हैं। ओके, स्टैटिक्स 1 एंड 2 विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप्स। ओके, 80 क्वेश्चन विद मैक्सिमम 200 मार्क्स इन ईच पेपर। ओके, टू बी अटेम्प्ट इन 120 मिनट्स, इन्हें आपको 120 मिनट्स में अटैम्प्ट करना है। स्टैटिक्स 3 and 4 विल बी ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप हैविंग शॉर्ट आंसर, स्मॉल प्रॉब्लम क्वेश्चंस 50% and long answer 50%. At least one short answer and one long answer question from each section is compulsory. Okay, Indian Statics 4, there will be 7 sections in the paper. Candidates have to choose only any 2 sections out of them. All sections will carry equal marks, right? The papers on general studies, general English and general studies common in both the section, Indian Economic Service and Indian Statistical Service, that will be of subjective type. और ये भी आपके सब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, पूरी डिस्क्रिप्टिव आपको लिखनी पड़ेगी। ऑल अदर पेपर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक सर्विस विल बी ऑफ सब्जेक्टिव टाइप। तो आप ये मान के चलो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस अगर आप देना चाहते हो देन ऑल ऑफ द सब्जेक्टिव पेपर, राइट। अगर मैं बात करूँ कि प्रीवियस ईयर का कटअप क्या रहा है, तो अगर बात करते दिए 2002 में तो एग्जामिनेशन हो ही नहीं थी, तो 2002 में कटअप आपके क्या रहे थे। अगर मैं बात करता हूँ इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की, तो अगर बात करते हो जनरल की तो इसमें मात्र 6 वैकेंसी थी।
जनरल की कितनी वैकेंसी थी डियर? 6 वैकेंसी थी। ईडब्ल्यूएस को 2 वैकेंसी मिला था और ओबीसी को 3 वैकेंसी मिला था। तो आप देखोगे 6 to 8 and 3 11 और ये क्या हो गया 2 11 और 2 13 और 2 15 ओनली 15 पोस्ट आपको मिले थे और इस टाइम जस्ट डबल के आसपास आपको पोस्ट मिल रहे हैं, राइट? ओके, अगर आप बात करोगे कि अब जो कटअप कितनी थी, तो अगर ओनली रिटर्न की बात करोगे 460 जनरल की गई थी। ओवरऑल कटअप इंक्लूडिंग इंटरव्यू बात करोगे जो 200 की इंटरव्यू होती है तो 595 मीन्स 50% से भी नीचे आपके कटअप जा रहे हैं डियर। ईडब्ल्यूएस की बात करोगे 389, ओके, इनकी बात करोगे तो 497, ओबीसी की बात करोगे 403, इसकी बात करोगे 550, एसटी की बात करोगे तो 387 85 507, एसटी की बात करोगे 324 एंड 468, राइट? अगर आप बात करते हो कि स्टैटिकल सर्विस में कितनी कटअप गई थी, तो इसकी भी कटअप काफ़ी कम गई थी डियर, 422 गई थी, 368, 385, 352 एंड 237। सो ओवरऑल आप देखोगे 567 जनरल की बात होती है और 595 जनरल की बात होती है, तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की कटअप अधिक गई थी डियर। अगर वैकेंसी की बात करोगे तो इनमें वैकेंसी काफ़ी अच्छी थी, टोटल 50 वैकेंसी थी, डेट्स वाई कटअप काफ़ी कम हो गए थे। और इनमें बात करोगे तो टोटल 15 वैकेंसी थी, राइट डियर? सो इस तरह के आप कटअप को एनालिसिस करके अपनी प्लानिंग कर सकते हो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यू करें, शेयर करें। अजीत मेहता एमएनएन ट्यूटोरियल, राइट? फॉलो अस एवरीवेयर फॉर ऑल अपडेट। डाउनलोड्स करें हमारे ट्रिपल स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऐप्स को फॉर फ्री क्वेश्चंस आंसर एंड फ्री गाइडलाइंस के लिए। मैं अगले सेशन में पूरी की पूरी सिलेबस पेपर 1 इकोनॉमिक्स, पेपर 2 इकोनॉमिक्स, पेपर 3 इकोनॉमिक्स की पूरी सिलेबस को आपके सामने लाऊंगा और किन सेक्शनों को करेंगे जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा, इन बातों को मैं करूंगा। तब तक के लिए मैं आपको कहूँगा थैंक्स फॉर एवरीवन। एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, Ajit Mehta sir is here, mntutorial@gmail.com, or you can contact with us 700-404-3326 for further any queries. Okay, so like, share and view. Okay, thank you.